हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 8th की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की थी, जिसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने के बाद 3.2 एक्सरसाइज के भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके थे और बस ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस बाकी थे जिन्हें मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अभी आपको करना है क्वेश्चन 5 और इसके 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। तो फर्स्ट पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्रीज। मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्रीज पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, लेकिन अभी शॉर्ट में और एक बार बता देती हूँ। रेगुलर पॉलीगन में बच्चों सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होने के साथ साथ सारे इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स अगर सेम होंगे तो कॉन्सिक्वेंटली सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर एक्सटीरियर एंगल्स अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका क्या रीजन है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स मिलकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन है क्या जिसमें मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो अब ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट सेम होंगे। एक प्रॉपर्टी और भी हमने ये देख ली थी लास्ट वीडियो में कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी रेगुलर पॉलीगन या इरेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम अगर लेते हैं तो वो सम फिक्स्ड वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 22 डिग्रीज पॉसिबल हुआ किसी भी एक्सटीरियर एंगल के लिए, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल का 22 डिग्रीज होना अगर पॉसिबल है तो फिर हमको नंबर ऑफ साइड्स इस तरह से मिल सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस कंसेप्ट को यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में भी सॉल्व किया था और आज भी हम देखेंगे कि ये n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। n इंटू मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 22 डिग्रीज है और ये जो प्रोडक्ट आएगा मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम n कैलकुलेट करेंगे। n अगर हमको कोई सा भी नेचुरल नंबर मिल जाता है, ऑब्वियसली ये 3 और मोर देन 3 ही मिलेगा, तब तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, नेगेटिव आती है कभी भी, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं डिवाइड करके, 360 डिवाइडेड बाय 22, 2 से पहले कैंसिल हो जाएगा, 2 11 22, फिर न्यूमरेटर को कट करेंगे तो 180 आएगा। और यहाँ पर बेटा साफ दिखाई दे रहा है कि 180 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो n हमको कोई सा भी एक नेचुरल नंबर नहीं मिल पाया, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्रीज हो। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, ये इस तरह का पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम आंसर लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन टू हैव 22 डिग्रीज एज इट्स एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखेंगे बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाई। तो अब हमने ए पार्ट में तो देख लिया कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अब हम ये चेक करेंगे कि 22 डिग्री क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो यहाँ भी हम पहले एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे। बी पार्ट हमको करना है जिसमें हमको इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री दिया हुआ है। अगर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमको 22 डिग्री क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में 22 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 22 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या आ जाएगा, 360 माइनस 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है 8, 5 माइनस 2 3 एंड 3, 338। 338 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आ रहा है और ये नंबर भी 360 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 360 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 338। जैसे अभी हमने ए पार्ट में किया था, एक्सटीरियर एंगल को किससे डिवाइड किया था, मतलब 360 को हमने डिवाइड किया था एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ भी बेटा हम ये करेंगे 360 डिवाइडेड बाय
मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये करके देखेंगे। तो वहां पर आप फिर से देखेंगे कि n नेचुरल नंबर नहीं मिल पा रहा है, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए 22 डिग्रीज ना तो एक्सटीरियर एंगल हो सकता है जो कि पार्ट ए में पूछा हुआ है, और ना ही 22 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल हो सकता है। रीजन वही है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिल पा रही है। तो क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन y। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। किसी भी पॉलीगन में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगे 3, है ना, क्योंकि 2 साइड्स को लेकर हम कोई क्लोज्ड पॉलीगन तो बना नहीं पाएंगे, क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। 3 साइड्स तो मिनिमम होने चाहिए ताकि फिगर क्लोज बन पाए, और पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है जो कि 9 सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन में होंगे 3। अब जितने नंबर ऑफ साइड्स कम होंगे इंटीरियर एंगल भी उतना ही छोटा बनता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होते जाएंगे किसी भी पॉलीगन में, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो वो कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा? वो रेगुलर पॉलीगन होगा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है वो कौन सा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो पाएगा। और आपको पता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स 180 डिग्री अगर है तो 180 से जब हम 3 डिवाइड करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमको क्या मिलेगा? 60 डिग्री। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स कम होगी किसी भी पॉलीगन में, उसके इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी उतना ही कम होगा। और अगर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कहीं किसी पॉलीगन में मिनिमम है तो ऑब्वियसली वहां पर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अगर ये वैल्यू कम होती है किसी भी पॉलीगन में तो ये वाली वैल्यू अपने आप ही बढ़ेगी, तभी तो सम 180 डिग्री आ पाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, 360 लिख दिया जबकि ये 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री से हमको इसे सब्ट्रैक्ट करना था। सॉरी बच्चों, आप इसको दोबारा से नोट कर लेंगे। 180 माइनस 22 करना था, मैंने गलती से 360 ले लिया था। तो अब 180 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 2 8 एंड 7 माइनस 2 5। तो ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 158 डिग्री आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बेटा ये जो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था 360 डिवाइडेड बाय 158, फिर से कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कि 22 डिग्री उसका कोई इंटीरियर एंगल होगा। मतलब ये जो बी पार्ट है इसके भी आंसर में आप यही लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन टू हैव 22 डिग्रीज एज इट्स इंटीरियर एंगल। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, जो मुझसे मैंने फर्स्ट टाइम जो रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहा था उस पर करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 में हम यही देख रहे थे कि मिनिमम इंटीरियर एंगल किस में होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल उसी में होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, मतलब ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल कौन सा होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि रेगुलर पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इन अ रेगुलर triangle, that means in an equilateral triangle the minimum interior angle will be 60 degrees। अब बेटा बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में? अभी हम देख ही रहे थे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर का मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो जहां भी इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा वहां पर एक्सटीरियर एंगल अपने आप ही मैक्सिमम होगा। तो फिर इसका भी आंसर क्या होगा? इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज पॉसिबल एंड विच मेजर्स 180 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या आएगा? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या मिलेगा? 180 में से 60 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो अब आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर लेंगे हम। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching.